नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता व सांवेर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के मीडिया समन्वयक संतोष सिंह गौतम ने आज जारी अपने वक्तव्य में कहा कि भाजपा द्वारा सांवेर में आयोजित कार्यक्रम और जनसभा पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ। स्थानीय जनता के समर्थन के अभाव में इंदौर सहित आसपास के जिलों में भी भीड़ इकट्ठी करने की नाकाम कोशिश की गई। गौतम ने कहा कि पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुश करने के लिए इंदौर जिले के सहकारी तंत्र ने भारतीय जनता पार्टी के नौकरों की तरह जो बर्ताव किया वो शर्मनाक है। पूरे कार्यक्रम के लिए लगभग 950 बसों का जबरदस्ती अधिग्रहण किया गया, जिसमें डीजल की व्यवस्था खाद्य विभाग द्वारा करवाई गई। ये सत्ता की ताकत का न केवल भूंडा प्रदर्शन था, बल्कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन भी था। ये स्पष्ट हो गया कि ये सरकारी नहीं बल्कि पूरी तरह से चुनावी कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री सहित सभी भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने के साथ ही भाजपा के लिए मतदान की गुहार भी की। इसलिए पूरे कार्यक्रम का खर्च भाजपा प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। सभा के लिए मंच का निर्माण लगभग 30 लाख रुपए की लागत से 20,000 स्क्वायर फीट पर किया गया था। पूरे कार्यक्रम में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग न के बराबर हुआ। सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था सभा में नहीं थी। भीड़ न जुटाने की आशंका के चलते आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, मस्टरकर्मी, शिक्षक आदि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बुलाकर अपना झूठा जनाधार दिखाने की कोशिश की गई। केवल यही नहीं, आसपास की फैक्ट्रियों को बंद कराकर वहां के मजदूरों को भी जबरदस्ती सभा तक पहुंचाया गया। कई महिलाओं ने सभा स्थल पर कहा कि हमें कुटीर आवंटित करने का लालच देकर सभा में बुलाया गया है। अपने वक्तव्य में गौतम ने कहा कि सैनिटाइजर का उपयोग न होने के कारण इस सभा के बाद जो कोरोना बम फूटेगा उससे होने वाले संक्रमण की मौतों की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, उसकी प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस की होनी चाहिए। यदि इस सभा के बाद सांवेर और उसके आसपास के क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि होती है तो पूरा इंदौर जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर और सांवेर तहसील प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों का एक पार्टी के पक्ष में खुलेआम काम करने, निष्पक्ष चुनाव में बाधित करने, आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपराधिक लापरवाही का प्रकरण अविलंब दर्ज होना चाहिए। चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांवेर में जो आज कार्यक्रम रखा है नर्मदा जल को सांवेर तक पहुंचाने का, यह कार्यक्रम पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि खुद यही तुलसी सिलावट कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, तब वो तत्कालीन मंत्री हनी बघेल को बुलाकर सांवेर के पाल कांकरिया में इस परियोजना का उद्घाटन पहले ही कर चुके हैं। तो ये दोबारा से उद्घाटन का क्या मतलब है, जनता ये जानना चाहती है। और आज जिस तरीके से 950 के लगभग बसों का अधिग्रहण करके खाद्य विभाग ने उसमें अपने पैसे से डीजल डलवाया है, वो जनता के पैसों की बर्बादी है। और इस पैसे को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके खर्चे में जोड़ा जाना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मास्क का उपयोग नहीं किया गया और सैनिटाइजर का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है, उसके कारण जो यहाँ कोरोना बम फूटेगा, सांवेर में मौतें होंगी, सांवेर के लोग संक्रमित होंगे, उसके लिए पूरा जिम्मेदार और आपराधिक लापरवाही जिला प्रशासन की मानी जानी चाहिए, जिसके लिए उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और मेरा ये साफ कहना है, जिस प्रकार से आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जिस प्रकार से कोटवारों को बुलाया गया है, जिस प्रकार से शिक्षकों को बुलाकर भीड़ की गई है, ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार हो चुकी है और उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए इन झूठे प्रबंधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, जैसा कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं, तो इस सरकारी कार्यक्रम में उन्हें कांग्रेस को कोसने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और यदि वो कांग्रेस से कोस रहे हैं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये पूरा खर्चा सांवेर के प्रत्याशी के खर्चे में जुड़ना चाहिए। चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और जिन अधिकारियों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मदद की है इस पूरे कार्यक्रम के लिए, उसे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग मानते हुए उनके ऊपर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस लगना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सरकारी तंत्र और जनता के पैसों से ये दिखावा पूरी तरह से फर्जी है और जो ये ताकत उनके द्वारा झूठी दिखाई जा रही है, इससे सांवेर के मतदाताओं का कोई लेना देना नहीं है। ये भीड़ आयातित है जो आसपास के क्षेत्रों से जबरदस्ती और पैसे देकर बुलाई गई है। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सांवेर से हटने से कोई रोक नहीं सकता।